नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुरुचि आरती में। दोस्तों, जगद्धात्री पूजा में आप कुछ लोगों का कुछ मेल मिला, यानी कि कुछ सवाल मुझे मिला, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये सारे कन्फ्यूजन के बारे में जो है ना थोड़ा क्लियर मतलब स्पष्ट करना, इन सारे विषयों को थोड़ा स्पष्ट करना थोड़ा ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि पूजा करते समय भी आप लोगों के मन में कई सारे सवाल आते रह जाएंगे, जिससे कि माँ की पूजा में जो है ना मन नहीं लगेगा। तो पहली बात, आप लोगों ने जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा है कि क्या अक्षय नवमी के दिन ही जो है जगद्धात्री दुर्गा पूजा करनी चाहिए या नहीं, तो हाँ बिल्कुल, जगद्धात्री दुर्गा पूजा जो है वो आपको अक्षय नवमी के दिन ही करना होगा। अक्षय नवमी के दिन का ही जो है ना ये पूजन होता है। माँ जगद्धात्री के पूजन जो है अक्षय नवमी के दिन ही होता है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि उस दिन जो है दुर्गा नवमी व्रत और पूजन है, गौरी व्रत है, सृष्टि जगद्धात्री भगवती पूजन है और अक्षय नवमी व्रत है। तो दुर्गा नवमी 13 नवंबर शनिवार को जो है 13 नवंबर शनिवार को जो है दुर्गा नवमी व्रत पूजा है। व्रत और पूजा, दुर्गा नवमी की पूजा भी होती है, व्रत भी कई लोग करते हैं, गौरी व्रत होता है इस दिन, और और श्री जगद्धात्री भगवती की पूजा अक्षय नवमी व्रत है। तो ये सारे त्योहार जो है ना, या फिर सारी पूजा आप जो बोल सकते हैं अक्षय नवमी के दिन, जैसे कि कई जगह पर कुछ अलग अलग प्रकार से पूजन किया जाता है। आंवले की पेड़ आदि के पूजन करने का चलन है। इस दिन जो है लक्ष्मी नारायण के पूजन करते हैं। आंवले के पेड़ या गमले में जो है आंवले के पौधा रख के जो है लक्ष्मी नारायण के पूजन आदि करने का चलन है। तो वो एक जो है विधि होता है, वो एक पूजा होती है। उसी तरीके से जो है दुर्गा नवमी के पूजन भी जो है, कई लोग दुर्गा नवमी के व्रत और पूजन भी जो है ना करते हैं। और माँ जगद्धात्री भगवती के पूजन भी जो है इसी अक्षय नवमी के दिन होता है। 3 भाग में किया जाता है। माँ की पूजा जो है पूर्वान्य, मध्यान्ह और अपराह्न के भाग में जो है ना करना होता है। सत्य, रज और तमक गुण की ये भाग कहा जाता है। माँ की पूजा जो है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के भीतर जो है संपूर्ण करना होता है। उसके बाद सायाह्न यानी कि संध्या आरती आदि के जो विधि होते हैं वो किए जाते हैं, पर सूर्योदय से लेकर जो है ना सूर्यास्त तक जो है ये पूजन करना होगा। तो जैसे कि 13 नवंबर को हमारे यहाँ के पंचांग के अनुसार जो है सुबह जो है 5:53 AM को जो है सूर्योदय हो रहा है, और सूर्यास्त जो है 4:51 PM को सूर्यास्त जो है 4:51 PM को, सूर्योदय जो है 5:53 AM को 5:53 AM, और सूर्यास्त जो है 4:51 PM को जो है सूर्यास्त हो रहा है। तो इसके पहले ही जो है आपको पूजन संपूर्ण करना होगा। 5:53 AM से जो है पूजन शुरू होगा। मान लीजिए कि 6 बजे से जो है उस दिन जो है 6 बजे से जो है पूजन शुरू होगा, और आपको जो है 4 बजकर जो अपराह्न वेला होगा उसमें आपको जो है 5 बजे तक, मूल रूप से जो है 4:51 PM है, तो आपको जो है कम से कम 4:45 अगर आप टारगेट रखते हैं उस समय को, अगर आप 3 भाग में माँ की पूजा करते हैं तो आपको 4:30 बजे रखना ही आई थिंक सबसे ज़्यादा सही होगा। उससे ही जो है ना थोड़ा बहुत इधर उधर का नियम आदि ये सब कुछ हो ही जाता है। तो 6 बजे से लेकर जो है आपको 4:30 बजे तक ये 3 भाग की जो पूजा है वो आपको संपूर्ण करना चाहिए। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, 13 नवंबर को सूर्योदय जो है वो 5:53 AM को, और सूर्यास्त जो है 4:51 PM को हो रहा है। जगद्धात्री पूजन जो है त्रिकालीन पूजा कहा जाता है, और सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के भीतर होता है। सुबह जो है पूर्वान्ह यानी कि 10 बजे के भीतर जो है पूर्वान्ह की पूजा होता है। 1 बजे के भीतर जो है मध्याह्न की पूजन होता है, और 4 से 4:30 बजे के भीतर जो है अपराह्न वेला की पूजन किया जाता है। यही जो है विधि होता है जगद्धात्री पूजा के एक दिवस में त्रिकालीन पूजा करने का। इसे सत्य, रज और तमक गुण की पूजन कहते हैं। ये जो दुर्गा पूजा है, कई लोग जैसे कि महापूजा आदि के, मान लीजिए दुर्गा पूजा जो शारदीय दुर्गा पूजा या वासंतिक जो दुर्गा पूजा है, उसके आयोजन तो बहुत बड़े होते हैं और
कई दिन व्यापी उसे करना होता है, तो कई लोग वो नहीं कर पाते, तो वो अगर ये पूजा करते हैं, यानी कि ये जगधात्री पूजा अगर करते तो जगधात्री दुर्गा पूजा से भी जो है उन्हें समान फल मिलता है, दुर्गा पूजा का ही पूर्ण फल मिलता है। और इसे ही मतलब ये जो पूजा है, इस पूजा को जो है आदि तंत्रोक्त दुर्गा पूजा कहा गया है। आदि तंत्रोक्त दुर्गा पूजा, इसलिए माँ की ये जो पूजा विधि है इस संपूर्ण तंत्रोक्त पद्धति से होती है। तंत्रोक्त दुर्गा पूजा की ये जो पद्धति है वो आपको जगधात्री पूजा में देखने को मिलेगा। वैसे महिषासुर मर्दिनी आदि पूजा भी तंत्रोक्त विधि से होते हैं, पर माँ की चतुर्भुज रूप में जो है तंत्रोक्त दुर्गा पूजा विधि, वो आदि दुर्गा पूजा विधि कहा गया है तंत्रोक्त पद्धति से। तो दुर्गा पूजा अगर आप लोग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, या फिर कई लोग जो है नवरात्रि आदि अगर नहीं कर पाए हैं, तो वो जगधात्री पूजा अगर करते हैं तो उन्हें पूर्ण नवरात्रि का मतलब 9 दिन कई लोग व्रत नहीं रख पाते, पूजा नहीं कर पाते हैं, तो अगर वो जगधात्री पूजा के दिन माँ की पूजन करते हैं त्रिकालीन, तो उन्हें जो है ना समान फल मिलेगा। अब विषय आता है कि जैसे कि आप में से कई लोगों ने कहा है कि आप लोगों के पास अष्टभुजा माँ की मूर्ति है, कात्यायनी माँ की जो मूर्ति है, चतुर्भुजा रूप कात्यायनी माँ की जो मूर्ति है वो आप लोग मतलब प्रतिकृति है या मूर्ति है कई कई लोगों के पास, तो उसमें ये पूजन किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आजकल तो जैसे इंटरनेट पे जो है माँ के फ़ोटो आपको मिल जाएंगे, माँ जगधात्री के फ़ोटो, तो आप जो है वो प्रिंट आउट वगैरह करके जो है फ़ोटो बनाकर उसमें भी माँ के पूजन कर सकते हैं। या फिर आपके घर में अगर माँ प्रतिष्ठित है, नित्य प्रतिदिन अगर आप माँ दुर्गा की पूजन करते हैं, तो माँ की उस मूर्ति में या फिर उस प्रतिकृति में ही जो है ना कर स्थापना करके आप माँ जगधात्री की पूजन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से कोई मूर्ति या फिर अलग से कोई छवि या प्रतिकृति रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अष्टभुजा माँ में जो भी दुर्गा मूर्ति आपके घर में प्रतिष्ठित है या आप नित्य पूजन करते, उनमें ही जो है आप माँ जगधात्री के पूजन कर सकते हैं। कोई इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब एक विषय आ जाता है कि जैसे आप लोगों का कहना है कि क्या त्रिकालीन पूजा ही जो है वो जगधात्री पूजा का विधान है और क्या यही करना होगा? तो देखिए, नियम के अनुसार जो है यही विधान है कि आपको जो है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक त्रिकालीन यानी कि सत्य, रज और तमः, इन 3 गुणों के भाग में जो है पूजन करना चाहिए, तभी जो है जगधात्री पूजन संपूर्ण होता है। पर कई लोग जो कि साधारण तौर पे पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए 3 भाग में पूजा करना अगर असंभव हो रहा है, तो वो जो है सुबह की जो पूजा है यानी कि 10 बजे के भीतर जो है जो पूजा है वो उसे जो है दशोपचार, षोडशोपचार या अष्टादशोपचार से संपूर्णता से करे। षोडशोपचार से अगर कर पाते तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते तो दशोपचार से कम अवश्य करें। और 10 उपचार से जो है उन्होंने सुबह की पूजन कर ली, उसके बाद आरती आदि। आरती जो है ना वो 3 भाग में अवश्य होगा, मतलब आप अगर माँ के पूजा शुरू की आरती कर रहे हैं वो अलग होगा, सात्विक यानी कि पूर्वाह्न की पूजा के बाद की आरती अलग होगा, जो मध्याह्न की पूजा के बाद की आरती अलग होगा, अपराह्न की पूजा के बाद के अलग होगा, और संध्या आरती जो है वो अलग होगा। ये सारे आरती जो है ना वो अलग होंगे। तो आप जो है अगर एक बार में ही केवल पूजा करना चाहते हैं, त्रिकालीन पूजा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जो है पूर्वान्यकालीन, ध्यान से सुनिए दोस्तों, पूर्वान्यकालीन पूजा में जो है आप षोडशोपचार या फिर दशोपचार से जो है आप पूजन करिए माँ के। उसके बाद जो है आपने जो है पूर्वान्यकालीन पूजन आदि करके आरती किए, अब इसके बाद जो है आपको मध्याह्नकालीन समय में जो है माँ की आरती आपको कम से कम करना ही चाहिए विधिवत तौर पर। आप पंच निराजन पद्धति से करें, सरल पद्धति से करें, पर आपको मध्याह्नकालीन आरती करना होगा। उसके बाद आपको अपराह्नकालीन आरती आपको एक बार करना ही होगा। इससे जो है ना आप त्रिकालीन पूजा अगर नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप जो है मान लीजिए कि केवल मात्र पूर्वाह्न की पूजा ही आप कर पा रहे हैं, त्रिकालीन पूजा आप नहीं कर पा रहे, तो आप अगर आरती करते हैं इन तीनों भागों में, प्रथम जो पूर्वाह्न की पूजा करके आपको तो आरती करना ही है, उसके बाद आप पूजा नहीं कर रहे हैं मध्याह्न के समय पर आरती आपको करना है, आप अपराह्न के समय नहीं कर पा रहे पर आरती आपको करना है। आरती को संपूर्ण पूजा कहा गया है। तो अगर आप जो है इन 3 भागों में आरती भी कम से कम करते हैं दोस्तों, तो उससे जो है ना
आपको संपूर्ण पूजा का फल मिलेगा। पर आरती आपको करना ही है, केवल मात्र जो है आपने एक बार जो है पूजा आरती की, ऐसे नहीं होगा। कम से कम आरती जो है आपको तीनों भाग में करना ही होगा, तभी जो है ना जगद्धात्री पूजा का आपको पूर्ण फल जो है वो मिलेगा। आप पूजा एक बार कर रहे हैं, यानी कि पूर्वान्नकालीन पूजा में ही आप एक बार में जो है संपूर्ण पूजा कर रहे हैं तो ठीक है, पर आरती आपको करना होगा। नियम जो है 3 बार के पूजा का है, तो वहां पर कम से कम आरती जो है आपको करना ही है। कम से कम आरती अगर आप नहीं करते हैं तो जगद्धात्री पूजा की जो त्रिकालीन विधि पूजा है, यानी कि पूजा, हर पूजा के अपने एक विधि होते हैं ना, अपने एक पद्धति होते हैं, तो जगद्धात्री पूजा के उस पद्धति का जो है ना वो पूर्णता पालन नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए जो है आपको कम से कम 3 बार आरती जो है आपको करना ही है। पूर्वाह्न के समय आप एक बार अगर पूजन कर रहे हैं तो पूर्वाह्न के समय पूजा करके आरती करिए। उसके बाद मध्याह्न के समय आप पूजा नहीं कर रहे हैं पर आरती अवश्य करिए। अपराह्न के समय आप आरती अवश्य करिए। संध्याकालीन आरती आदि जो है वो तो अलग होगा ही, पर इन 3 कालों में, यानी कि 3 समयों में, पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न, इन समयों में जो है ना 3 अलग अलग आरती जो है आपको करना ही होगा, अगर आप त्रिकालीन पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो। अगर पंचोपचार से पूजा कर पाते, धूपोपचार से पूजा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपने पूर्वाह्न के भाग में जो है षोडशोपचार या दशोपचार से पूजन किए और दूसरे भागों में आपने केवल पंचोपचार या धूपोपचार से ही पूजन किए मध्याह्न और अपराह्न के समय, तो वो भी ठीक है। पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आरती करना ही है दोस्तों। इस बात को जो है ना ध्यान रखिएगा, वरना आपकी जगद्धात्री पूजा विधि जो है वो संपूर्ण नहीं होगा। आपको कम से कम आरती जो है वो आपको 3 भाग में करना ही है, यानी कि पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न भाग में आपको आरती करना ही है। आप चाहे माँ जगद्धात्री के फोटो में, प्रतिकृति में, या फिर उनके मूर्ति में, माँ जगद्धात्री की मूर्ति में पूजन कर रहे हैं, या फिर आपके घर पे जो भी माँ दुर्गा के मूर्ति, प्रतिकृति प्रतिष्ठित है उनमें पूजन कर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जगद्धात्री पूजा की विधि अगर पालन करना चाहते हैं आप, तो आपको जो है 3 बार कम से कम पूजा, क्योंकि ये सवाल ज़्यादातर लोगों ने आप में से पूछा है कि अगर हम 3 बार पूजा नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करें, तो आपको आरती कम से कम करना है। 3 बार अगर पूजा कर पाते तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 3 बार प्रथम भाग में पूजा करके, आरती करके, दोनों दूसरे भागों में भी आपको आरती अवश्य करना है, तभी जो है जगद्धात्री पूजा की विधि पूर्ण होगा दोस्तों, नहीं तो जगद्धात्री पूजा की विधि पूर्ण नहीं होगा। ये बात जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जगद्धात्री पूजा करना वरना जो है ना वो निष्फल हो जाएगा। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए जो है आप लोग जगद्धात्री माँ की आराधना, पूजा आदि करिए। सरल तरीके से ही आरती कर सकते हैं, धूप दीप से, पंखे आदि से जो है बस सरल तरीके से आप आरती कर लीजिए, पर आरती अवश्य करना है। बिना आरती के 3 भाग में जो है अगर आप आरती नहीं करते हैं तो आपकी जो है ना जगद्धात्री पूजा विधि पूर्ण नहीं होगा। कम से कम आरती जो है, पूजन करना ना करना जो लोग नहीं कर पा रहे ठीक है, पर आरती जो है वो आवश्यक है। 3 भाग में, पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न भाग में जो है आरती आवश्यक है दोस्तों, वरना आपकी जगद्धात्री पूजा विधि अपूर्ण रह जाएगा। तो इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना पूजा शुरू करने से पहले सोच लीजिए और समझ लीजिए, वरना जो है अपूर्ण पूजा करके कोई लाभ नहीं है। जगद्धात्री पूजा त्रिकालीन पूजा है तो उसमें आपको ये विधि कम से कम पालन करना ही होगा। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को कह देता हूँ कि 13 नवंबर शनिवार को जो है जगद्धात्री पूजा है। दुर्गा नवमी व्रत पूजा आती है, कई लोग दुर्गा नवमी के पूजा के तौर पे भी करते हैं। बनारस आदि में जैसे दुर्गा नवमी पूजन आदि भी किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर जिस तरीके से जो है यहाँ पर जगद्धात्री पूजा ही मूल रूप से प्रचलित है। तो यहाँ पर आप जो है 13 नवंबर को शनिवार को जो है सूर्योदय से लेकर, यानी कि सूर्योदय 5:53 AM से लेकर जो है सूर्यास्त 4:51 PM तक जो है 4:51 PM, सूर्योदय जो है 5:53 AM और सूर्यास्त जो है 4:51 PM को है। 13 नवंबर शनिवार को जो है उस दिन आपको
माँ जगधात्री की पूजा सूर्योदय से जो है मतलब त्रिकालीन जो है वो आपको करना है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के भीतर। और जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी विधान से आपको कम से कम 3 बार आरती करना ही है, अगर आप 3 बार पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से कहता हूँ, माँ जगधात्री की पूजा त्रिकालीन पूजा है और इसमें 3 बार पूजा करना ही विधि है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आपको जो है आरती करना ही होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।